कहते हैं जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है उन्हें जीतना बस अपने आप से पड़ता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट मी स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ चैप्टर। क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस when light ray falls normally on the surface मान लिया जाए किसी मिरर सरफेस पे लाइट नॉर्मली अगर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है। बच्चों ये मैं मिरर बना दूं और इस पे लाइट में नॉर्मली इंसिडेंट करवा दूं तो क्या होगा। अगर लाइट बच्चों नॉर्मली आती है तो वो अपने पाथ को फॉलो करते हुए फिर से उसी पाथ पे लौट जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, जिसके कारण लाइट अपने पाथ पे लौट जाती है। ये तो ठीक है, बात सही है। एक प्रॉब्लम ये है जो कई बार बच्चों आपको दिखता है जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, ये कंफ्यूजन बस ऐसा हो जाता है जो आपको दिखता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। मैं आपको बता दूं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं ये मिरर है और ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो जाए और मैं कह दूं ये 30 डिग्री है, तो निश्चित रूप से अगर दूसरी लाइट को मैं ऐसे बना दूं तो इस एंगल को आप कहेंगे लेस देन 30 डिग्री, और इसके और नजदीक में जाता हूं तो आप कहेंगे और ही छोटा एंगल हो गया। ये अल्टीमेटली धीरे धीरे ये नॉर्मल पे लाई करता है और नॉर्मल पे लाई करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। जैसे ही मिरर से इंसिडेंट नॉर्मल की तरफ जाता है इस डायरेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाता है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। जब लाइट नॉर्मली फॉल होता है तो क्या होता है, लाइट अपने पाथ पे लौट जाता है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप होता क्या है बच्चों? यह एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि किसी ऑब्स्टेकल में छुप करके हम लोग चीजों को देख पाते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे 2 प्लेन मिरर लगा होता है, 45 डिग्री एंगल याद रखना है 45 डिग्री पे, और यहाँ भी एक मिरर है प्लेन मिरर 45 डिग्री पे। किसी भी चीजों को यहाँ से विजुअलाइज किया जाता है तो यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाता है। कैसे? तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट आती है इस मिरर पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों तक लाइट पहुँच जाती है। तो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों तक पहुँच जाती है तो मैं उन चीज़ों को देख पाता हूँ। जैसे यहाँ से बैठे बैठे हम लोग यहाँ की चीज़ों को देख पाते हैं, यानी कि नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पेरिस्कोप। और बच्चों एक और सवाल जो आपसे पूछा जाता है
what will be the angle between this plane mirror and this plane mirror? There will be 0 degree angle between this one and this one, because दोनों मिरर पैरेलल होता है। पेरिस्कोप की बात करते हैं, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे an instrument which is used to see non-linear object, non-linear object is known as पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया बच्चों, होता क्या है। तो इस तरह से 2 प्लेन मिरर लगा करके हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ पेरिस्कोप। यूजेज ऑफ पेरिस्कोप। यूजेज ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज क्या होता है बच्चों? तो इसे आर्मी पर्सनल यूज करते हैं। जैसे किसी रूम के अंदर मान लिया जाए कोई मिलिटेंट है और रूम के अंदर झांक के देखेंगे तो फिर तो साफ कर देगा, ठीक है। इसलिए ऑब्स्टेकल में छुप करके रूम के अंदर के चीजों को विजुअलाइज किया जाता है, एग्जैक्ट पोजीशन ट्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद काउंटर किया जाता है। फिर आप कह सकते हैं टैंक में इस्तेमाल होता है, क्योंकि टैंक में जो बाहर की चीजों को है देखने के लिए ये पेरिस्कोप का मदद लेते हैं। इसके बाद बच्चों सबमरीन में इस्तेमाल होता है। सबमरीन चूंकि पानी के अंदर होता है और बाहर के एनवायरनमेंट को अगर देखना है तो पेरिस्कोप की मदद से इन चीजों को हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिरर। मिरर बच्चों होता क्या है? तो मिरर एक स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर क्या है? अ स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब मिरर बनाते कैसे हैं बच्चों? तो मिरर बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास लेते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास लेते हैं और इसके यहाँ पे पीछे से एक ओर से हम लोग सिल्वर का पेंट लगाते हैं। किसका पेंट लगाते हैं बच्चों? सिल्वर का पेंट लगाते हैं, सिल्वर का। और फिर इसके बाद एक लेयर और इसके बाद हम लोग अरेंज करते हैं, ये होता है रेड पेंट। बच्चों रेड कलर से मैं लिख दूं तो रेड पेंट देखने में ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लगा होता है, दूसरा लेयर है और इसे कहते हैं रेड पेंट। बच्चों कई बार पूछा जाता है इस रेड पेंट का क्या यूटिलाइजेशन है? दैट प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर, एंड सिल्वर लेयर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, इसलिए मिरर में रिफ्लेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये वाला जो फेस है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। और दूसरा सामने वाला जो फेस है ये रिफ्लेक्टिंग फेस हो जाता है। रिफ्लेक्टिंग फेस इसे कहते हैं, ठीक है। और ये पेंट करने की वजह से एक साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, ऑपेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मिरर का टाइप होता है। मिरर का टाइप बेसिकली मिरर की बात करें तो ये मिरर का 2 कैटेगरी आपको मिलेगा। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। अब ये प्लेन मिरर का तो कहानी मैंने बता दी आपको क्या होता है। प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस है और प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास से बना होता है। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर को स्पेशली हम लोग कर्व्ड मिरर भी कहते हैं या पैराबोलिक मिरर भी कहते हैं। कर्व्ड मिरर और पैराबोलिक मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे?
द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व या द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ अ hollow sphere. The mirror whose reflecting surface is curved. बच्चों वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है उसे कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं हम लोग दो ऑप्शन, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा 4 लीनियर ऑब्जेक्ट। बच्चों लीनियर ऑब्जेक्ट कहें या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहें, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डायग्राम बनाना हो बच्चों तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मिरर बनाएंगे और किसी भी इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे आपको लेना होता है। किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 रे लेना होता है। मान लिया जाए यह एक पॉइंट है ओ ऑब्जेक्ट और इसका मुझे इमेज बनाना है प्लेन मिरर से। तो बच्चों आप क्या करेंगे, एक वाले परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, लाइट रे कमिंग नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, क्या होगा इसका, तो ये अपने पाथ पे लौट जाएगा। दूसरा कुछ एंगल पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। अब ये जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे लौटेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है बच्चों, देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, आपको लगता है दोनों कहीं पे मीट करने वाला है, तो दोनों कहीं पे मीट करने वाला नहीं है। तो इसको वर्चुअली हम लोग पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे तो पता चलता है कि लाइट रे वर्चुअली एक दूसरे से मीट कर रहा है। कहाँ पे मीट कर रहा है, आई पे। तो इस आई पे बच्चों ओ का ऑब्जेक्ट जो ओ पे रखा है उसका आई पे इमेज बनेगा। और खास बात यह है कि इसका जो डिस्टेंस होगा मिरर से इमेज का भी सेम डिस्टेंस होगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। और बच्चों इस टाइप का इमेज फॉर्मेशन अगर होता है तो आप देख सकते हैं जो एक्चुअल लाइट रे था मेरा, वो एक्चुअल लाइट रे कभी एक दूसरे से मीट किया नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। लेकिन वर्चुअली मैं पीछे की ओर ड्रॉ करता हूँ तो मीट करता है, इसलिए हम लोग कहेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, तो वर्चुअल हो रहा है। अब वर्चुअल इमेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by the plane mirror। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला आप कहेंगे वर्चुअल, बिकॉज एक्चुअल लाइट मीट करने से नहीं बना है ये, तो ये होगा वर्चुअल इन नेचर। फिर बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा बच्चों, इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और क्या हो सकता है बच्चों, laterally inverted image will be
laterally inverted, laterally inverted। बच्चों मैं आपको बताऊंगा laterally inverted का क्या मतलब होता है। जैसे आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होंगे और राइट हैंड रेज करेंगे तो आपका इमेज लेफ्ट हैंड रेज करेगा। तो लैटरली शिफ्ट होने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। जैसे मान लीजिए ये आपको टैब दिख रहा है और ये ऐसे घूम जाए तो इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट होना। तो लैटरल इन्वर्टेड इमेज नहीं होगा, लैटरली इन्वर्टेड ऐसा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज ऐसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट। लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आप एक प्लेन मिरर बना लीजिए, फिर आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए दैट हैज अ कंसिडरेबल लेंथ, इसको ए पॉइंट दीजिए, ये बी पॉइंट दे दीजिए। बच्चों अब इस लीनियर और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बहुत सारा पॉइंट है इस लाइन पे और सभी पॉइंट्स के लिए अलग अलग इमेज फॉर्मेशन होगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग दो पॉइंट का इमेज बनाएंगे, एक बॉटम का और एक टॉप का। बॉटम का बनाने के लिए सबसे पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जब परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट होगा तो फिर वो उसी पाथ पे लौट जाएगा। और दूसरा कुछ एंगल पे हम लोग सेंड करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। सेम प्रोसेस अब टॉप के साथ भी करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल, एक लाइट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर जो अपने पाथ पे लौट जाएगा और दूसरा एट सम एंगल टू द मिरर। अब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस समथिंग लेकर हम लोग तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ ऐसा लौट जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये दोनों जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा, तो इसको वर्चुअली हम लोग वर्चुअली ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा और दैट विल बी इक्वल टू ए डैश एंड बी डैश। अब देखिए ये इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है। आपसे पूछा जाए प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है तो इरेक्ट ही कहेंगे, बट इरेक्ट के साथ साथ लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, टू मिरर्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। A ray is incident on the mirror M1 at an angle of incidence 65 degree to the normal. Find the direction of the ray after it is reflected from M2। देखिए बच्चों M1 मिरर है, एक M2 मिरर है और M1 मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 के साथ कोई रे इंसिडेंट हो रहा है। तो जैसे ही इंसिडेंट होगा तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ रिफ्लेक्ट भी होगा। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद मैं आपसे पूछूं बच्चों ये एंगल कितना होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ये 65 डिग्री होगा। अब मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो बच्चों चूंकि ये नॉर्मल है पूरा 90 डिग्री था और ये 65 है तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। अगर ये 25 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में ये 120 है, ये 25 है, ये कितना होगा आसानी से आप निकाल सकते हो। तो बच्चों ये हो जाएगा 35 डिग्री। अब क्या करते हैं यहां से भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, एक नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होगा, तो बच्चों टोटल एंगल होता है 90 डिग्री और एक एंगल मिरर के साथ जो एंगल है वो ऑलरेडी 35 है, इट मींस ये वाला 55 डिग्री हो जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55, तो ये फाइनल आंसर मेरा निकल जाता है 55 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सेकंड मिरर से। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, मे बी यहाँ पे दो मिरर के बीच 120 डिग्री का एंगल था और आपको क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ पे दो मिरर के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तब कैसे डील करेंगे आप। मान लिया जाए कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है कितने डिग्री पे, मिरर के साथ ये 20 डिग्री का एंगल है। लेट मी क्लियर,
मिरर के साथ 20 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल। तो पहले आप नॉर्मल बनाएंगे और इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, कितना होगा, तो टोटल 90 होना चाहिए, तो ये वाला 70 डिग्री होगा। अब चूंकि मिरर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे जाकर दूसरे मिरर से कोलाइड होगा। अब मैं पूछूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो बच्चों आपको पता है प्लेन मिरर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री तो ये कितना डिग्री, तो बच्चों आप कहेंगे ये 20 डिग्री, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना, तो ये वाला 70 डिग्री। अब यहां से रिफ्लेक्शन करवाते हैं, रे अगर यहां से रिफ्लेक्ट होता है और नॉर्मल बनाते हैं, तो बच्चों मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, तो आप कहेंगे 20, बिकॉज ये टोटल 90 होने वाला है, ये 70 है, 20 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 20 डिग्री। दैट विल बी द आंसर।